अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी व्यूअर्स, आज के दिन का आगाज़ हो रहा है लोड शेडिंग से। जैसा कि आप लोगों ने कल की वीडियो पे देखा था, जब मैंने वीडियो एंड की थी तब भी लाइट नहीं थी। फिर हम लोग नीचे आकर सो गए लाइट के आने के बाद, और सुबह जब उठे तो फिर से लाइट नहीं थी, और लाइट को गए हुए इतने घंटे हो गए थे कि यूपीएस भी चल चल के बंद हो गया था। सो इतनी वर्स्ट सिचुएशन हो गई थी, हर तरफ गर्मी ही गर्मी, अंधेरा, बच्चे जो थे उनका गर्मी से बुरा हाल हो गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। फिर मेरे हस्बैंड गए डेरे पे, उन्होंने देखा कि वहाँ पर लाइट है, तो उन्होंने मुझे कॉल की कि तुम बच्चों को रेडी करो, ख़ुद भी रेडी हो जाओ, हम लोग डेरे पे आ जाते हैं और यहाँ पर नहाएंगे स्विमिंग पूल में। क्योंकि लाइट थी वहाँ पर, तो वो आने से पहले मोटर ऑन कर आए थे, और हमारे जाने तक जो पंप था वो फुल हो चुका था। सो हमने बहुत इंजॉय किया। शुक्र कि हम घर से निकले तो ठंडी हवाएं कहीं हमें नसीब हुई। अब दोपहर का टाइम था, छत पे भी नहीं जा सकते थे बिकॉज़ छत पे थोड़ी बहुत तपिश होती। गो कि बहुत ज़्यादा सनी डे नहीं था, लेकिन फिर भी गर्मियों का सीज़न है तो गर्मी तो छत पे होनी ही होनी थी, इसलिए हम लोग छत पे भी नहीं जा सकते थे। सो हम लोग डेरे पे आ गए, और ये है जी हमारा डेरे पे छोटा सा स्विमिंग पूल। मेरे हस्बैंड क्योंकि जाने से पहले मोटर ऑन कर गए थे, सो हमारे आने तक जो स्विमिंग पूल था वो फुल हो चुका था, और फुल होकर पानी नीचे गिर रहा था, जिसकी वजह से नीचे भी सारा पानी पानी हो गया, और वहाँ पे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पर बड़ा मज़े का एक सीन क्रिएट हुआ हमारे साथ कि हम लोग जैसे ही डेरे पर पहुँचे, तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पर भी लाइट चली गई। अब हुआ ये कि मेरे हस्बैंड ने हमें पिक करने जाने से पहले मोटर ऑन कर दी थी, जिसकी वजह से हमारे आने तक जो स्विमिंग पूल था वो फुल हो चुका था, और इतना फुल हो चुका था कि पानी गिर गिर कर नीचे भी बहुत ज़्यादा पानी जमा हो गया था। सो हमारे यहाँ आने के 5-8 मिनट के बाद जब लाइट गई तो हमने नीचे वाला रास्ता भी बंद किया पानी के बहाव का, और नीचे वाले पानी को भी वहीं रोक लिया जहाँ पर वो था। उसको मज़ीद वेस्ट होने से हमने बचा लिया। उसके जो सुराख था पानी के निकलने का उसको बंद करके, तो ऊपर वाला जो हमारा स्विमिंग पूल था वो भी भरा हुआ था, और नीचे भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा पानी था, जिसमें बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। ऊपर स्विमिंग पूल में तो बच्चे नहीं उतर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं वीडियो में कि हसाम बहुत ज़्यादा रो भी रहा है बिकॉज़ उसके बाबा उसे कह रहे हैं कि वो जंप करे स्विमिंग पूल में, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा डर रहा है। और मैं खुद इस हक़ में नहीं थी कि इतने गहरे पानी में वो जंप करे, लेकिन हाँ, वो अपने बाबा के साथ भी नहीं उतर रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डर रहा था ठंडे पानी से। खैर, स्टार्टिंग में बच्चे डरते रहे, लेकिन बाद में इन्होंने बहुत इन्जॉय किया, जो कि आगे जाकर आप भी देखेंगे वीडियो के एंड पे कि जब हम लोगों ने ऊपर वाले स्विमिंग पूल को भी खाली किया और पानी बिल्कुल थोड़ा सा छोड़ दिया इनके एंजॉय करने के लिए, तो इन बच्चों ने रज रज के इस पानी में एंजॉय किया और बहुत खेले, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया यहाँ पर। जितनी गर्मी और जितनी फ्रस्ट्रेशन थी ना लोड शेडिंग की वजह से, वो सारी की सारी यहाँ आकर एंड हो गई, और यहाँ पर हमने बहुत बहुत मज़ा किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक दिन बर्बाद होने से बच गया लोड शेडिंग की वजह से, अदरवाइज़ हमारा दिन बर्बाद था, लेकिन बस यहाँ आने की वजह से और इस पानी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दिन बहुत अच्छा रहा। तो ये आप देख सकते हैं, माई हस्बैंड इज़ इंजॉइंग इन वाटर, और अब इन्होंने ज़ारा को भी लिया है, उससे भी पानी में डुबकियाँ लगवा रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा डर रहे थे, इसलिए हमने बहुत ज़्यादा उनको पानी में नहीं छोड़ा ताकि इनका थोड़ा सा डर वगैरह पहले ख़त्म हो जाए, फिर इनको पानी में छोड़ेंगे। इस तरह पानी बहुत गहरा था, तो मुझे ख़ुद भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मैं भी पहले पानी में नहीं उतर रही थी, लेकिन बाद में आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा उतरते उतरते मेरा थोड़ा डर ख़त्म हुआ, और फिर मैं भी पूरी की पूरी पानी में उतर गई, और बहुत मज़ा आया। इसी तरह बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया। मैं सोच रही थी कि यार चलें, शुक्र है कि हमारे पास एक ये फ़ैसिलिटी थी कि हम घर से निकले और डेरे पे आ गए, और यहाँ पर मोटर चलाई, और अच्छा खासा हमने इंजॉय कर लिया पानी में। लेकिन वो लोग, पाकिस्तान की बाकी अवाम जिनके घर में यूपीएस तक मौजूद नहीं होता, हमारा तो खैर यूपीएस था, लेकिन वो चल चल के इतने घंटे लाइट ऑफ रही कि लास्टली यूपीएस ही बंद हो गया, उसकी चार्जिंग ही फिनिश हो गई। लेकिन यूपीएस बंद होने के बाद ज़्यादा मुश्किल हो गया घर पे रहना, और गर्मी को और लाइट के ऑफ़ होने को बर्दाश्त करना। फिर मैं सोच रही थी कि वो भी तो लोग हैं जिनके घर यूपीएस तक नहीं होता, फिर वो कैसे सरवाइव करते हैं बेचारे इस तरह की शदीद गर्मी में और इंटेंस किस्म की लोड शेडिंग के दौर में। किस तरह से उन बेचारों का सर्वाइवल होता होगा, उनकी लाइफ्स कितनी टफ़ होती होंगी। बड़ा दुख हुआ मुझे ये सोच के कि हमारे इवन के पाकिस्तान की आवाम तो एक तरफ, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं इस एरिया में ही बहुत से लोगों के घर, 70% लोगों के घर यूपीएस
वॉलंटियर्स भी मौजूद नहीं हैं। सो बच्चे मैंने अक्सर अपने दरवाज़े पर देखा कि बच्चे बाहर निकल कर बैठते हैं दरवाज़ों के आगे सिर्फ थोड़ी सी हवा लेने के लिए। हवा क्या होगी, अब जब इतनी तपिश वाली गर्मी होगी, धूप होगी, सूरज निकला होगा, तो कितनी भी आपको हवा लगेगी घर से बाहर निकल कर, लेकिन फिर भी घरों की घुटन से बच्चे बाहर निकल कर दरवाज़ों पर बैठ जाते हैं सिर्फ गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए, लोड शेडिंग को बर्दाश्त करने के लिए। तो मुझे बड़ा दुख होता है ये सब देख के कि यार हमारे मुल्क के हालात बेहतर होने की बजाय दिन ब दिन वर्स हो रहे हैं। और एक गरीब बंदा यानी हमें ही ले लें कि किसके आगे बंदा रोए यार, किसको कहे, किसको सुनाए, किसका तरला करे, किसको पकड़ के कोटा लगाए, छित्तर मारे कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो। मैं अपनी मदर इन लॉ से डिस्कस कर रही थी रात को एक चीज़। मैंने कहा यार देखें, हज़रत उमर फ़ारूक का दौर था ना, तो हज़रत उमर फ़ारूक इस तरह के हुक्मरान थे कि उन्होंने एक दफ़ा फ़रमाया कि दजला के किनारे पर, अगर दरियाए दजला के किनारे पर कोई कुत्ता भी भूख से मर जाता है ना, तो क़यामत के दिन उमर से उसका सवाल होगा। यानी वो इस तरह के हुक्मरान थे कि वो ये भी नहीं चाहते थे कि उनकी सल्तनत में जो दरिया है उसके पास कोई कुत्ता भी भूख से मरे। कुत्ता, वो कुत्ते तक की तकलीफ़ और भूख नहीं बर्दाश्त कर सकते थे। उन्हें इस बात का एहसास था कि मैं हुक्मरान हूँ, तो कुत्ते के भूख से मरने का भी सवाल मुझसे होगा, रोज़े क़यामत मुझे इसकी जवाबदेही करनी होगी। तो हमारे हुक्मरान जो हैं यार इतने बेज़मीर, इतने मुर्दा ज़मीर कि मैं क्या कहूँ, कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ कि उनको पता ही नहीं कि कुत्ते क्या, जानवर क्या, सब कुछ एक तरफ। उनकी सल्तनत के अफराद, अच्छे ख़ासे जीते जागते अशरफुल मखलूक़ात अफराद जो हैं वो गर्मी से किस कदर अज़ियत का शिकार हैं। तो लोड शेडिंग, गर्मी तो चलें अल्लाह की तरफ से है, सीज़न्स, मौसम तो चेंज होने एक और चीज़ है, एक और प्रोसेस है, लेकिन एटलीस्ट मुल्क को इतना तो ना डबोएं कि 16-16 घंटे और 10-10, 12-12 घंटे कंटिन्यूसली लाइट ऑफ रहे और बच्चे जो हैं वो अलहदा बिलबिला रहे हैं गर्मी से। और लाइट ना होने की वजह से, गर्मी की शिद्दत से, धूप से बच्चे अलहदा बिलबिला रहे हैं। बड़े जो हैं उनकी अपनी फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकल रही, तो वो आ जाके फिर बच्चों के चीखने पर, बच्चों के रोने पर उन्होंने बच्चों पर ही शाउट करना होता है कि यार तुम लोग तो चुप करो, पहले इतनी गर्मी, इतना दिमाग ख़राब है, ऊपर से तुम लोग नहीं चुप कर रहे। तो इन शॉर्ट ये कि हर बंदा ही जो है ना चिड़चिड़ाहट का, फ्रस्ट्रेशन का शिकार होता है इस तरह के मौसम में। और इस तरह के मौसम में फिर लोड शेडिंग जो है वो सोने पे सुहागा वाला काम कर देती है, रही सही कसर लोड शेडिंग पूरा कर देती है। तो बहुत बुरे हालात होते जा रहे हैं पाकिस्तान के, दिन ब दिन बद से बदतरीन हालात होते जा रहे हैं पाकिस्तान के। तो बस तो क्या कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इंसान किससे बात करे, किसको बताए। और अल्लाह ताला से ही फ़रियाद है कि अल्लाह ही हमारे लिए कोई बेहतरी का रास्ता खोले, हमारे मुल्क पर अपना करम करे, हमारे मुल्क को इतना खुशहाल कर दे कि कोई भी मुल्क से निकल कर कहीं बाहर जाकर पनाह लेने के बारे में ना सोचे। अब अगर हमारी फैमिलीज़ के मर्द हज़रात मुल्क से बाहर जाकर परदेस में कमा रहे हैं तो ये कोई छोटी कुर्बानी नहीं है जो वो लोग दे रहे हैं। ठीक है, वो अच्छी खासी इनकम पाकिस्तान में अपनों को, प्यारों को भेजते हैं, जिससे हमारी लाइफ्स जो हैं वो कन्वीनियंट रहती हैं। लेकिन यार वो कुर्बानी भी तो देखें जो वो उन्होंने दी, जो बाहर चले गए, और जो हम दे रहे हैं पाकिस्तान में रहकर। जो चले गए वो तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर गए ना, सिर्फ कमाने की खातिर, अपनों की ज़िंदगी को कन्वीनियंट बनाने की खातिर उन्होंने सब कुछ कुर्बान किया। और परदेस में जाकर अजनबी लोगों में, अजनबी जगह पे जाकर दिन रात मेहनत करके वो कमाते हैं और पैसा हमें भेजते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगियां पुरसुकून होती हैं। लेकिन हम लोग फिर जब उनको देखने को और उनको मिलने को तरसते हैं, फिर उस तरसने की तो कोई कंपनसेशन है ही नहीं ना। कोई कर सकता है उस चीज़ को कंपनसेट, जो तकलीफ़ हमें होती है उस वक्त जब हम अपनों को देखना चाहते हैं लेकिन हम उन्हें देख नहीं सकते। या जब हमें कोई ख़बर पहुंचती है कि हमारा फ़लाँ बंदा जो है वो बाहर मौजूद है, हमसे 7 समंदर पार है और वो बहुत तकलीफ़ में, और हम उसकी कोई मदद नहीं कर सकते, सिर्फ दुआ है जो उसके लिए की जा सकती है। तो उस वक्त हमारी जो कैफ़ियत होती है वो अनएक्सप्लेनेबल है। तो ये छोटी कुर्बानियाँ नहीं हैं जो हमारे अपने बाहर जाकर देते हैं, वो कमाते हैं, अच्छी इनकम्स भेजते हैं, लेकिन दोनों तरफ़ा जो कुर्बानी दी जा रही है वो उसका क्या। तो अल्लाह की ज़ात हमारे मुल्क को इतना एटलीस्ट इस काबिल कर दे कि
कि हम अपने मुल्क में मेहनत करें, हमारे मर्द हज़रात और हम सब यहाँ रहकर मेहनत करें, अपने मुल्क की तरक्की का बायस बन सकें और हमें किसी को भी अपना मुल्क छोड़कर बाहर ना जाना पड़े और ना ही बाहर जाने का सोचना पड़े। अब पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, मैं सोचती हूँ यार पाकिस्तान में क्या बनेगा, हमारे बच्चों का क्या फ़्यूचर है यहाँ पर, हमारा क्या फ़्यूचर है यहाँ पर। यहाँ तो गर्मी नहीं ख़त्म होती, यहाँ तो लोड शेडिंग ही नहीं ख़त्म हो रही, यहाँ तो फ्रस्ट्रेशन ही नहीं निकलती बंदे की किसी तरफ। तो क्या बनेगा इस मुल्क में, क्या है इस मुल्क का फ़्यूचर। तो अल्लाह की ज़ात है इस मुल्क का फ़्यूचर ब्राइट करे, हमारे बच्चों का फ़्यूचर ब्राइट करे और हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ किसी तरह से आ जाएं जो कि हमारे मुल्क की तरक्की और खुशहाली के साथ रिलेट करती हैं। तो बस अल्लाह ये हमारे मुल्क को तरक्की की राह पे गामज़न करे, खुशहाल कर दे। तो ये था जी हमारा आज का दिन, बड़ा एंजॉय किया हमने, पानी में बहुत मज़ा आया। लोड शेडिंग से जितनी फ्रस्ट्रेशन थी सारी इस पानी में जंप्स करके छलांगे लगा कर निकल गई अल्हम्दुलिल्लाह। लास्टली हम लोगों ने पानी बिल्कुल कम कर दिया ताकि हमारे बच्चे भी इंजॉय कर सकें। पानी बहुत ज़्यादा था तो बच्चे डर रहे थे, लेकिन जब पानी कम हुआ तो बच्चों ने भी पानी के अंदर घुस कर अच्छा खासा इंजॉय किया। यू कैन सी हेयर कि मोहम्मद हसाम अपनी बैली पर सोप लगा रहा है और फिर उसके ऊपर पानी डालकर उसे वॉश कर रहा है। एंड दैट वाज जस्ट अमेजिंग मोमेंट। इतना मज़े का लगा मुझे ये मोमेंट कि मैंने इन मोमेंट्स को कैप्चर कर लिया। और बस ये था आज का दिन, बड़ा मज़ा आया, हमने बहुत इंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। नहाने धोने से फ़ारिग होने के बाद हम इस तरफ आ गए जहाँ पर तैयार हो रहा है भैंसों का डिनर। और क्योंकि पापा जी अकेले इतना इतना ज़्यादा चारा कह लें या क्या कहेंगे इसको नहीं उठा सकते, तो फिर मेरे हस्बैंड उनकी हेल्प कर रहे थे, वो उन्हें कोलैबोरेट कर रहे थे। और यहाँ पर डिनर जो है वो इस मशीन से कट चुका है और अब उसको कपड़े में डालकर भैंसों के आगे फेंका जा रहा है। Where is baby cow? Where is baby cow? With two baby cows. Where are the second one? Where is the second one? Where is the other one? I don't know. Look, he's there. It's not baby. He's there. Here go. She's baby. ये सुबह तक अब यही खाती रहेंगी, पट्टे खाती रहेंगी सुबह तक। वो तो क्यों खा रहे हैं, ये राउंड से खा रहे हैं। फिर भूख लगेगी तो फिर यही खाएंगी। नहीं मतलब पट्ठों के अलावा और कुछ नहीं खाएंगी। नहीं बोलने का मतलब ये है। और प्यास लगेगी तो पानी पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लेंगी हैं। इन दोनों में से प्रेग्नेंट वाली कौन सी है? इधर वाली ना। हाँ नहीं, इधर वाली ज्यादा मोटी लग रही है, उस परली वाली के। हाँ ये देखिए व्यूवर्स, ये जो हमारी दोनों भैंसें हैं, दीज बोथ वाज एक्सपेक्टिंग टुगेदर। और कुछ दिनों पहले एक भैंस का हुआ है बेबी बॉय और दूसरी भैंस के घर विद इन 3 to 4 months देखें क्या होगा, कट्टी होगी कि कट्टा होगा। और अब हम चल रहे हैं आपको दिखाने के लिए बेबी बॉय ऑफ आवर भैंस। और ये देखिए व्यूवर्स, ये है जी हमारा कट्टा जिसकी कुछ दिनों पहले आमद हुई। और अब देखिए फ्यू मंथ्स में और किस चीज़ की आमद होती है, बेबी गर्ल की कि बेबी बॉय की, कट्टी की कि कट्टे की, वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो बस जी व्यूवर्स, ये था हमारा आज का दिन जो कि लोड शेडिंग से तंग होने की वजह से हमने आकर डेरे पर स्पेंड किया और बहुत अच्छा, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिटी टाइम स्पेंड किया हमने यहाँ पर, बहुत इंजॉय किया, बच्चे भी खुश हो गए। और अब टाइम है यहाँ से जाने का, शाम होने से पहले हमें घर पहुँचना है। इससे ज़्यादा मैं यहाँ से निकलने के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाऊँगी बिकॉज़ मेरे मोबाइल की चार्जिंग बिल्कुल फ़िनिश हो गई है। सो आई विल से यू टाटा बाय बाय हेयर। और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एवरीवन, सी यू टुमारो इंशाल्लाह, बाय बाय।